आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू में गैंगस्टर कल्चर बढ़ा है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी जैसे गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने का रास्ता खोज निकाला है, या यूं कहें कि पुलिस ने गैंगस्टरों को किस तरीके से पकड़ना है उसमें कार्रवाई तेज कर दी है। और जिस तरीके से पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, अब लगता नहीं है कि गैंगस्टर कल्चर अब जम्मू में पनप पाएगा। अभी कल ही की खबर है कि दोबारा पुलिस स्टेशन ने कुछ बुलेट मोटरसाइकिल पकड़े। उन बुलेट मोटरसाइकिलों को जब पकड़ा गया तो उनके ऊपर जो फोटो बने हुए थे, स्टिकर लगे हुए थे, उन स्टिकर्स को अगर आप देखिए तो किसी पर लिखा हुआ था बंदूक, या किसी पर बंदूक का स्टिकर, AK-47 का स्टिकर लगाया गया था। उन मोटरसाइकिलों को पुलिस ने सीज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने यह कहा था कि गैंगस्टर कल्चर को, गन कल्चर को अब जम्मू में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस पर रोकथाम अब जम्मू पुलिस जो है वो लगाने जा रही है, और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। अब सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा होनी भी लाजमी थी, क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। लगातार जो है वो यहाँ पर गैंगस्टर या बदमाश जो है वो अपना खौफ जो है लोगों के दिलों में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। कभी कहीं गोली चल रही थी, कभी कहीं गोली चल रही थी, जिससे पुलिस भी खासा परेशान थी। लेकिन अब पुलिस ने, ऐसा लगता है कि गैंगस्टरों का हल निकाल लिया है, या फिर यूं कहें कि पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। कार्रवाई इस तरीके से तेज की है कि गैंगस्टर अब अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर कई और वारदातों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन गैंगस्टरों के पीछे कौन है, कौन इन लोगों को पाल रहा है, कौन इस गन कल्चर को या इन गैंगस्टरों को बचाने का प्रयास कर रहा है, किन लोगों के पास जो छुपते हैं, किन लोगों के पास जाकर किन लोगों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, ये सब अब पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। और पुलिस अब इन गैंगस्टरों को छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस ने दूसरी बार मीरा साहिब इलाके में एक गैंगस्टर को जो है वो पकड़ा है, और उस गैंगस्टर पर वो गैंगस्टर दोबारा से इनकाउंटर का शिकार हुआ है और इनकाउंटर में घायल हुआ है। आज जो खबर सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। पुलिस की ओर से जो फ्लैश किया गया है, जो खबर फ्लैश की गई है वो ये है कि जम्मू पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया, तथा एक अन्य को मीरा साहिब क्षेत्र में रिंग रोड पर से गिरफ्तार किया गया। आज की ये खबर है। कुख्यात अपराधी दिलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी तथा अमन सिंह उर्फ अनु निवासी कठुआ के बारे में विश्वसनीय सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली थी, जो कि जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए हथियारों से लैस होकर के जम्मू की ओर आ रहे थे, सांबा से जम्मू की ओर आ रहे थे। जिस बीच में पुलिस ने मीरा साहिब रिंग रोड पर नाका लगा लिया, और ये नाका जो था ये ज्वाइंट नाका था। ये नाका सतवारी पुलिस और मीरा साहिब पुलिस का ज्वाइंट नाका था। ये नाका जब लगाया गया तो वहां से जब ये लोग आए तो पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, इन्हें रोकने के लिए इशारा किया। जिस बीच में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी बोलेरो गाड़ी में जिस पर ये सवार थे उसमें से इन्होंने गोली चला दी, पुलिस के ऊपर गोली चला दी। जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोलियां चली या गोली चली, जिसमें दलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी जो है वो घायल हो गया। और इस संबंध में SHO मीरा साहिब तथा SHO सतवारी द्वारा एक संयुक्त नाका जब रिंग रोड पर लगाया गया था, जहां पर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, इन्हें रोकने के लिए कहा गया, इन्हें इशारा दिया गया कि रुक जाइए, लेकिन ये नहीं रुके। ये नाका तोड़ करके वहां से भाग गए, और पुलिस पर इन्होंने ये बताया जा रहा है कि गोली चलाई, और हथियारों से ये लैस थे। ये किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने की मंशा से जम्मू की ओर आ रहे थे, ऐसा बताया गया है। और जब इन्हें रोकने का प्रयास किया और पुलिस इनका पीछा कर रही थी, उसी बीच में पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इनकी ओर से गोली चली, और जब गोली इनकी ओर से चली तो पुलिस की ओर से भी जब फायरिंग हुई, इनकाउंटर करने का प्रयास किया गया, तो उस बीच में जब गोली चली तो फायरिंग में जो है वो दिलजोत पंजाबी जो है वो घायल हो गया। फिलहाल उसे GMC में रेफर कर दिया गया है, भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे आरोपी अमन सिंह उर्फ अनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताना उचित होगा कि हाल ही में
फलाई मंडाल क्षेत्र में घटना हुई थी, जहां कुछ बदमाशों ने अरुण चौधरी की गाड़ी पर फायरिंग की थी और फिर घटनास्थल से भाग गए थे और बाद में फायरिंग करने का जिम्मा भी लिया था। ये किसी गैंग के साथ जुड़े हुए थे, कोई इनका गिरोह होगा। उस गिरोह के बाकी लोगों के ऊपर भी अब पुलिस जो है वो दबिश देने वाली है और उस गिरोह का पर्दाफाश करने वाली है। यहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो गैंगस्टर कल्चर है या जो गन कल्चर है उसे जम्मू पुलिस नहीं चलने देगी। और जम्मू पुलिस जिस तरीके से नकेल कस रही है, अब लग रहा है कि इन बदमाशों की खैर नहीं है। दिलजोत पंजाबी और अमन जो है ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इनके ऊपर जो आरोप हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लाई मंडाल में जो गोलीकांड हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली गई थी और इनका कोई गैंग है। उस गैंग का भी पर्दाफाश हो सकता है कि जल्दी जम्मू कश्मीर पुलिस करे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गन कल्चर आखिर बढ़ कैसे रहा है और इस पर रोक लगाने की जरूरत अब पुलिस को क्यों आन पड़ी। इतनी देर से ये गन कल्चर खत्म कैसे हो गया था और अचानक से ये गन कल्चर अचानक से क्यों बढ़ा है और इनकी हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं और बदमाश लगातार जो है वो लोगों के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, ये बिल्कुल लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो चुका है। अब लोग शाम को जब घर से निकलते हैं तो उन्हें ये डर सताता है, खास करके रूरल एरियाज जो हैं उन इलाकों में लोगों को डर सता रहा है कि ना जाने कब, कहां पर और कैसे कोई गैंग आएगा या कोई गैंगस्टर आएगा और वो गोलियां चला करके चला जाएगा। बहरहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई के बाद लगता है कि अब इन गैंगस्टरों के हौसले टूटने लगे हैं और जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये दूसरा गैंगस्टर है जिसको जो पुलिस के साथ जिसने टक्कर ली है और पुलिस के ऊपर फायर निकाला है, गोली चलाई है और उसके बाद में ये घायल हुआ है। इससे पहले भी मीरा साहिब में एक गैंगस्टर ने पुलिस के ऊपर फायर किया था और उसको भी जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से गोली लगी थी। तो ये दूसरा मामला अब सामने आया है जिसमें दिलजोत पंजाबी जो है वो घायल हुआ है। बहरहाल इसे जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहर इलाज है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अब जम्मू को क्राइम मुक्त करने का जो है मन बना लिया है और अब इन क्रिमिनल जो है वो इनकी खैर नहीं है। अब इनके ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो सब आपके सामने है। अभी पता चलता है कि कुछ दिन पहले गैंगस्टर या बदमाशों ने किसी को धमकाया या किसी के ऊपर हमला किया, उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि उन गैंगस्टरों का पुलिस की ओर से इनकाउंटर करने की तैयारी जो है वो की जाती है। लेकिन होता ये सब तब है जब पुलिस के ऊपर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं, पुलिस पर गोली चलाते हैं। बीच बचाव में पुलिस को भी जब गोली चलाना पड़ती है उसमें ये गैंगस्टर जो हैं ये घायल हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन गैंगस्टरों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, क्या लाइसेंसी हथियार इनके पास हैं? अगर नहीं तो ये हथियार कहां से लेकर के आ रहे हैं? इतना हथियार आखिर कहां से आ रहा है और इन गैंगस्टरों को ये हथियार कौन पहुंचा रहा है और ये जम्मू का माहौल खराब करने में क्यों लगे हुए हैं? पिछले कुछ महीनों से ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी अब मन बना लिया है कि इन गैंगस्टरों का और ये गन कल्चर जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा और पुलिस इनका इलाज कर रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दो घटनाएं सामने आई हैं मीरा साहिब इलाके से ही, एक कुछ दिन पहले जो हुआ है वो सब आप जानते हैं कि पुलिस पर जो गैंगस्टर था उसने फायर किया था, उसके बाद पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाई तो वो घायल हो गया था। उसके कुछ दिन के अंदर अंदर ही अब ये दूसरी घटना सामने आई है। इसमें दिलजोत पंजाबी जो है वो घायल हुआ है और उसने पुलिस पर, ये सेम कहानी है। देखिए इनके हौसले देखिए गैंगस्टरों के कि अब ये पुलिस पर गोली चलाने से भी कतरा नहीं रहे। इनके हौसले इतने बुलंद आखिर कैसे हुए हैं? कौन है इनके पीछे जो इनके हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार पुलिस के ऊपर गोली चलाने से भी नहीं डर रहे? क्योंकि दूसरी वारदात हुई है, ये कोई पहली वारदात नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक वारदात मीरा साहब में होती है जिसमें पुलिस के ऊपर एक गैंगस्टर, एक बदमाश जो है वो फायर करता है, लेकिन बीच बचाव जब पुलिस की ओर से गोली चलाई जाती है तो वो घायल हो जाता है। अब ये दूसरी वारदात हो गई है, चंद दिनों के अंदर दूसरी वारदात हुई है जिसमें पुलिस के ऊपर
गैंगस्टर या फिर बदमाश कह सकते हैं जिसने गोली चलाई है, और जिस बीच में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में या फिर यूं कहें कि बीच बचाव में जब पुलिस की ओर से फायर किया गया तो ये दूसरी बार एक गैंगस्टर, एक अपराधी जो है वो घायल हुआ है। अब ये सारी कहानी आखिर है क्या? आखिर ये गैंगस्टर कल्चर कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा? क्या पुलिस को इसी तरीके से कार्रवाई तेज करनी होगी? क्या पुलिस इसी तरीके से अगर कार्रवाई तेज करेगी तो इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, या फिर गैंगस्टर कल्चर बढ़ता जाएगा? इस पर रोकथाम लगाना पुलिस के लिए मुश्किल होगा। जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि पुलिस अब गैंगस्टर कल्चर, गन कल्चर को खत्म कर देगी और शहर का माहौल फिर से शांत प्रिय हो जाएगा और लोग बड़े आराम से अपने घरों में रहेंगे। लोगों को गैंगस्टरों का, बदमाशों का डर नहीं सताएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि शांति कब तक बनी रहती है, कब तक ये गैंगस्टर जो बदमाश जो है ये शांत बैठेंगे। क्या फिर से कोई वारदात करने के लिए कोई ना कोई गैंगस्टर तैयार होगा, या फिर गैंगस्टरों पर अब अंकुश लगा दिया गया है? क्योंकि 2 गैंगस्टर लगातार जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर इन लोगों ने फायर किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। ये दूसरी वारदात है और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाई, फायर किया, तो ये लोग घायल हुए हैं। अब सोचना ये होगा कि क्या अब ये गन कल्चर, ये बदमाश, ये गैंगस्टर, इन पर अंकुश पुलिस लगाएगी और लोग बड़े आराम से रह पाएंगे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से अब मन बनाया है, जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, उससे ये लग रहा है कि अब बदमाशों पर नकेल कसेगी और आम शहरी जो है वो अपने आप को महफूज जो है वो समझेंगे और बड़े आराम से वो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, उनको डर नहीं सताएगा। और दूसरी खबर यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और आरोपी गंग्याल पुलिस ने पकड़े हैं। वो एक अलग मामला है, उस पर एक अलग से खबर करेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और पुलिस का ये कहना है कि दलजोत और ये जो अमन है, इन दोनों के अमन सिंह उर्फ अनु, इन दोनों के जो गिरोह है, जिस गिरोह से ये जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी अब जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है और पुलिस कुछ बड़ा करने वाली है। हो सकता है कि अब पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करे, जिस कार्रवाई के बाद इन गैंगस्टरों को जो है वो इनकी सही जगह मेरे ख्याल से पुलिस जो है वो पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इनको हो सकता है कि जेल में पहुंचाए पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से शहर का माहौल बिगड़ता जा रहा है उसी तरीके से पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस की ओर से जो मैसेज फ्लैश किया गया है उसके मुताबिक ये 2 बदमाश जो हैं वो आज पुलिस ने पकड़े हैं। एक घायल हुआ है दलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी, जिसने पुलिस पर फायर किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायर किया तो ये घायल हो गया। और दूसरा जो उसके साथ पकड़ा गया है अमन सिंह उर्फ अनु जो है, ये 2 लोग आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और ये मीरा साहिब पुलिस और सतवारी पुलिस का ज्वाइंट नाका लगा हुआ था रिंग रोड पर, और वहां पर जब इन लोगों को रोकने का प्रयास पुलिस ने किया, पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली थी कि ये लोग कोई बड़ा कांड करने के लिए, बड़ी कार्रवाई करने के लिए, किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए हथियारों से लैस होकर के सांबा से जम्मू की ओर आ रहे हैं। जिस बीच में पुलिस ने ज्वाइंट नाका लगाया और रिंग रोड पर इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुकने की बजाय इन लोगों ने पुलिस नाके से भागने का प्रयास किया, नाका तोड़ा और पुलिस पर फायर कर दिया, जो बताया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने जब इनका पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो उसमें दलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी जो है वो घायल हो जाता है। ये जानकारी पुलिस की ओर से शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि दलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी जो है वो उसे बख्शीनगर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है, वो ज़हरी इलाज है। अब आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि किस तरीके से जम्मू के माहौल को शांत बनाया जा सकता है। क्या जम्मू के माहौल को शांत करने के लिए पुलिस को इसी तरीके से कार्रवाई करनी होगी या कोई और रास्ते हो सकते हैं? आखिर एक सवाल ये भी है कि ये गन कल्चर आखिर बढ़ क्यों रहा है और गैंगस्टर लगातार पिछले कुछ महीनों से इतने एक्टिव क्यों हुए हैं? ये कुछ सवाल हैं। बहरहाल पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू के लोगों के
लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जम्मू के लोगों को अब खतरा नहीं होगा, क्योंकि गैंगस्टरों पर जिस तरीके से, बदमाशों पर जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को देख करके ये लग रहा है कि अब गैंगस्टरों के लिए, बदमाशों के लिए जम्मू में जगह नहीं है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।